नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राघव चड्ढा समेत 7 सांसद जो राज्यसभा के थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद चूंकि वो 2/3 एक साथ गए थे और सबको लगा कि इसमें तो कोई कानूनी दांवपेच होगा ही नहीं और सीधे तौर पर ये जो 7 राज्यसभा सांसद हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन सबके बीच में इस पूरे मामले पे संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता कपिल सिब्बल की एंट्री हो गई है। कपिल सिब्बल कानूनी मामलों के जानकार, और जब भी कोई केस देश में आता है जो बीजेपी के खासकर खिलाफ है या राष्ट्र के भी कई बार कई केसेस ऐसे आते हैं, वहां पर कपिल सिब्बल जरूर देखे जाते हैं। और यहां पर भी कपिल सिब्बल की एंट्री हुई है और कपिल सिब्बल ने पहला दांव खेल दिया है। यह दांव आपको बता रहे हैं, यह मामला अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक भी जाएगा और मामला इतनी आसानी से नहीं सुलझने वाला है, क्योंकि इस पूरे मामले में उपराष्ट्रपति को एक पिटीशन लिखी गई है। पिटीशन क्या होता है आपको बताएंगे। पिटीशन असल में जो होता है वो होता है किसी भी केस को लेकर के जो लिखा जाता है, एक पत्र होता है जिसमें उसकी पूरी डिटेलिंग होती है, सबूत साक्ष्य के साथ साथ तो इसके ऊपर एक कार्रवाई करने की मांग की गई है और क्या कार्रवाई हो सकती है, कानूनी क्या चीजें हैं, वो सब कुछ पिटीशन में होता है। और एक पिटीशन उपराष्ट्रपति को लिखी गई और वो पिटीशन लिखी गई है सीपी राधाकृष्णन को, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के स्पीकर हैं। अब इन सबके बीच में पूरा मामला कहां पहुंचा, लेकिन सबसे अहम बात, इन 7 लोगों को पार्टी से बाहर जाने का विरोध नहीं है। इसमें इन 7 लोगों की जो राज्यसभा सदस्यता है वो आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो इस्तीफा दे दे उस सदस्यता से, क्योंकि 7 लोग गए हैं, पार्टी से बाहर गए हैं, तो पार्टी की सदस्यता को राज्यसभा को इस्तीफा देकर जाएं। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में है क्या पूरा खेल, और क्या कपिल सिब्बल जो हमेशा से जब कोई मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट में देखे जाते हैं, और अब की बार चूंकि वो राज्यसभा के सांसद भी हैं तो आखिरकार राज्यसभा से अब की बार बैटिंग शुरू की है और मामला सुप्रीम कोर्ट जाना तो तय ही है, वो भी आपको बताएंगे। अनुरोध करेंगे, आपको क्या लगता है, क्या राघव चड्ढा ने 7 सांसदों के साथ जो राज्यसभा सांसद है बीजेपी में ज्वाइन करके, क्या अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के साथ धोखा कर दिया है, या अरविंद केजरीवाल जो सबको अपनी पार्टी में अपने नीचे समझते थे और किसी को उठने का मौका नहीं देते थे, उसका सबसे अनूठा उदाहरण जब वो जेल में गए तो उन्होंने किसी को भी अपनी सत्ता नहीं सौंपी, पद नहीं सौंपा, अपनी वाइफ तक कोई उन पर भरोसा नहीं था और उन्होंने पूरा तो उसमें जेल में बिताया। उसके बाद आकर के जब बाहर आए तो कोर्ट का आदेश था, तब जाकर के उन्होंने वहां पर अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी। बहरहाल आपको पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं, अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपको क्या लगता है, चड्ढा ने सही किया या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो उन्होंने राघव चड्ढा के साथ गलत किया था? पहले आपके सामने कुछ चीजें दिखाते हैं जो आपको जिससे समझ में आएगी। पहले देखिए पूरा घटनाक्रम मैं आपको समझा रहा हूं, पहले क्या हुआ पहले देखिए। 24 अप्रैल 2026 को राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद ने पार्टी छोड़ दी। ये सभी बीजेपी में शामिल हो गए और यह आपके लिए बड़ा ही राजनीतिक झटका था। आपको बता दें, ये 7 सांसद जो हैं वो गए। इन 7 सांसदों का नाम है राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, स्वाति मालीवाल, विक्रमजीत साहनी, राजेंद्र गुप्ता, हरभजन सिंह। ये 7 जो हैं सांसद राज्यसभा के, वो जाकर के बीजेपी में शामिल हो गए। ये अलग बात है, ये जैसे बीजेपी में शामिल हुए हैं, इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, यहां तक इनके घर के, हरभजन सिंह के और कई लोगों के घर के बाहर पंजाब में देखा गया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े बड़े अक्षरों में गद्दार लिख दिया, यानी कि गद्दार समझते हैं आप। और ये हरभजन सिंह के घर की तस्वीरें भी सामने आई। इन सबके बीच में आगे पॉइंट बताते हैं कि आगे क्या है इस पूरे मामले में। अब इन सबके बीच में आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आती है। 24-25 अप्रैल को आम आदमी पार्टी से दल बदल डिफेक्शन बताया। पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि वह संविधान के खिलाफ है। बात कहें तो कानूनी विषय बहस की, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है। दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर 2/3
सांसद एक पार्टी बदल दें तो इसे मर्जर माना जाता है। ऐसे में अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती है। यहां 10 सांसद में से 7 सांसद गए हैं तो 2/3 से ज्यादा है। इसीलिए मामला इस वक्त विवादित है। अब कपिल सिब्बल की यहां क्या भूमिका है? कपिल सिब्बल उन्हें संभवतः कानूनी राय दी है और पिटीशन का ड्राफ्ट तैयार करने में मदद की है। यह बताया है कि मर्जर क्लेम चुनौती कैसे दी जाए, यानी कपिल सिब्बल की यहां पर यह एंट्री है कि उन्होंने मर्जर जो उसको पूरे कॉन्सेप्ट को कैसे चुनौती दी जाए, तो पहले ये राज्यसभा में यहां पर चुनौती दी गई है। अब आपका इस पर बड़ा कदम है। 26 अप्रैल 2026 को आपके आधिकारिक तौर पर राज्यसभा के सभापति यानी वाइस प्रेसिडेंट को याचिका दी है, मांग की है कि इन जो सांसद हैं अयोग्य घोषित किया जाए यानी डिस्क्वालीफाई किया जाए। अब आगे क्या होगा, इस पर आगे फैसला राज्यसभा मतलब अध्यक्ष करेंगे। वो तय करेंगे कि डिफेक्शन है या मर्जर है। उसके बाद या तो एमपी की सदस्यता जाएगी या वे सुरक्षित रहेंगे। अगर आसानी से इसे सीधा समझाएं तो 7 एमपी ने आप आनबी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। आप कह रही है गलत डिस्क्वालीफाई करो, एमपी कह रहे हैं हम इस नियम से मर्जन किया है। अब फैसला राज्यसभा के अध्यक्ष के हाथ में है। ये तो मैंने आपको पूरी की पूरी टाइमलाइन बताई, लेकिन एक बात यहां पर तय है और वो ये तय है कि राज्यसभा के सभापति को एक तरह से औपचारिकता की गई है, क्योंकि राज्यसभा का जो राष्ट्रपति जो होता है उपराष्ट्रपति, वो जाहिर सी बात है सदन में जिसका संख्या बल है उसके पक्ष में ही फैसला आएगा। ऐसे में यह फैसला बीजेपी के पक्ष में आना तय है और इसलिए भी तय है कि 2/3 का जो वाला मर्जर वाला कहानी है वो आप सभी जानते हैं। तो ये यहां पर पक्का है कि वो 7 जो सांसद हैं वो डिस्क्वालीफाई कम से कम राज्यसभा से तो नहीं होने जा रहे हैं, या उपराष्ट्रपति उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं देने जा रहे हैं। तो अब जैसे ये फैसला, मैंने कहा औपचारिक सिर्फ है, इसलिए औपचारिक है क्योंकि इसके बिना अगर जब तक राज्यसभा के जो सभापति यानी जो उपराष्ट्रपति हैं जब तक वो कोई फैसला नहीं दे देते तब तक किसी भी एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के कभी भी किसी कोर्ट में नहीं जा सकता है। इसलिए यह सिर्फ औपचारिकता है। जैसे इसको डिस्क्वालीफाई को लेकर के इस केस को राज्यसभा से मतलब इस पिटीशन को रिजेक्ट किया जाएगा, वैसे ही मामला पहुंच जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के कोर्ट में और सुनवाई असली वहां होगी और असली बैटिंग जो करेंगे वो कपिल सिब्बल ही करेंगे इस पूरे केस में। और जाहिर सी बात है कपिल सिब्बल अगर बैटिंग करेंगे तो मामला तो खींचना तय है और 2/3 बहुमत, एक तरह से कहते हैं 2/3 बहुमत होती है तो आखिरकार मर्जर अगर पार्टी से 10 में से 10 7 निकल गए तो जाहिर सी बात है सवाल जो आम आदमी पार्टी खड़ी कर रही है कि इन लोगों की सदस्यता जानी चाहिए, ये सदस्यता जाने की चांसेस तो कम है। लेकिन एक बात तो है, इन सबके बीच में पब्लिसिटी स्टंट बहुत हो जाएगा कि इन 7 नामों बहुत उछलेंगे, हर जगह पहुंच लेंगे कि देखो ये छोड़ करके आम आदमी पार्टी और चले गए हैं बीजेपी में, जिसका फायदा राजनीतिक फायदा यहां पर आम आदमी पार्टी लेने का प्रयास करेगी मीडिया के जरिए और हर तरह से, और आने वाले समय में अपने आप को विक्टिम साबित करेगी कि भाई देखो हमारे यहाँ चुनाव जीत करके, और पंजाब में इसका सबसे ज्यादा इमोशन इसका हासिल करेगी लोगों का कि पंजाब के लोगों को इन लोगों ने धोखा दिया। बहरहाल ये पूरा मामला उपराष्ट्रपति से होता हुआ जाहिर सी बात है जाएगा सीधे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। लेकिन यहाँ चांसेस बहुत कम है कि जो सात राज्यसभा सांसद हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, क्योंकि मर्जर का रूल 2/3 गए हैं तो मर्जर रूल तो यहां पे एप्लीकेबल होगा ही होगा। लेकिन फिर भी राजनीतिक खेल और कानून दांवपेच तो यहां पर चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।